ठीक। अच्छा जी, स्क्रीन आ रही है मेरी? अच्छा, तो आज जो है ना हमने बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ना है कि ये क्या है, क्या करता है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस्तेमाल होंगी हमारी, वैसे तो दूसरी जगह पे भी होती हैं सीएसएस की चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर आपकी फील्ड में जब आप शुरू करोगे तो वो बूटस्ट्रैप के अंदर आपके इस्तेमाल में आ सकती है। तो अब वो चीज़ें सीएसएस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम उसी को देखेंगे। कल हमने यहाँ पर अपना जो है कोड छोड़ा था। अब सबसे पहले आज हम बात करते हैं जी कि हमारे मार्जिन क्या होता है। ये सीएसएस की एक टर्म है और इसका मतलब होता है, आपको पता होगा कि जिस तरह हम जब चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे तो वो उसको टीचर आके कहती थी कि जी बच्चों अपनी कॉपियों के साइड पे मार्जिन लाइन लगा दो। तो ये है उसी तरह का ही। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, कभी आपने प्रिंट निकलवाया खुद? अच्छा, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ। एक मैं यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, एक मैं यहाँ से सैंपल उठा लेता हूँ। ये सैंपल उठा लेता हूँ। अच्छा। अब इसमें अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मार्जिन का। अब ये जो मार्जिन का ऑप्शन है, इसको मैं जितना कम कर दूंगा ना, ये आपको नीली लाइन नजर आ रही है इसके ऊपर, स्क्रीन मेरी स्क्रीन, ये इसके बॉर्डर है, ठीक है, जिससे हम कॉपी पे लगा लेते होते थे लाइनें। तो अब ये लाइनें जितनी ज्यादा दूर दूर होंगी ना, तो ये उतना ज्यादा फैल सकता है, उतनी हमारे पास जगह बच जाती है लिखने की। अगर हम इसको नॉर्मल कर देंगे तो वो जगह हमारे पास थोड़ी कम बचती है। तो अ, अगर मजीद मैं इसको आसान लफ्जों में इसको डिस्कस करूँ ना आपके साथ, एक मिनट है ना, मुझे कॉल आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। अब एक टीचर आती है, वो हमें कहती है जी बच्चा, ये आपकी कॉपी है, तो आपने इस पे जो है लाइनें लगानी है। तो आप क्या करते हो जी, आप एक ये लाइन लगा लेते हो। तो ज्यादातर हम यही लाइन लगाते होते हैं, लेकिन असूलन ये भी एक लाइन लगती है यहाँ पर, एक ये वाली लाइन लग जाती है। उसके बाद एक हमारे पास ये लाइन लग जाती है यहाँ पे करके। तो इसी तरह एक यहाँ पे लाइन लग जाती है। अच्छा, तो अभी क्या है कि हमारे पास ये कुछ लाइनें जो लग जाती है ना, तो अब हमने जो लिखना होता है जो कुछ भी, वो हम इसके अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इससे बाहर जाए ना, तो टीचर कहती है कि ये क्या गलत गंदा काम कर दिया आपने। तो मतलब ये कि इससे बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। तो हमारी जो वेबसाइट के अंदर मार्जिन है ना, वो उससे बाहर जाने ही नहीं देता जी। उसके अंदर ये नजर तो नहीं आती, ये लाइनें नजर नहीं आती,
ठीक है, ये समझ लो कि ये इनविजिबल होती है, ये दिखती नहीं है, लेकिन एक तरह से, हाँ जी, एक तरह से जितना मार्जिन बढ़ाते जाओगे उतना ये जकड़ता जाएगा उसको। ठीक है, तो अब इतनी तो आपको समझ आ गई कि ये कैसे काम कर रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको अपनी प्रोग्रामिंग में करके, मतलब अपनी HTML में करके इसको देखते हैं। ठीक है, तो जी हमारे पास अब एक टैग होता है जिसका नाम होता है div। डी, ये आएगा जी DIV, div। ठीक है, तो ये नहीं नहीं, अंडरस्कोर नहीं लगाना, ये वैसे ही मैंने लगा दिया। ये आपका जी DIV div होता है। ये अब जब हम बूटस्ट्रैप शुरू करेंगे तो ये नाम बहुत ज्यादा अहम होगा हमारे लिए। div, div करता क्या है, सिर्फ आपने इतना समझ लेना है कि div एक सेक्शन है, खाली सेक्शन। आप अपनी आसानी के लिए बनाते हो कि जिस तरह एक वेबसाइट होती है ना, अब एक वेबसाइट है, ये आपके सामने एक वेबसाइट आ रही है। ठीक है, अब इसमें काफी मुख्तलिफ मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं। तो एक सेक्शन यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा ही है। एक सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया, एक यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया। किसी का बैकग्राउंड डार्क है, किसी का वाइट है, तो ऐसे मुख्तलिफ तरीकों के बैकग्राउंड के साथ वो हमारा जो है वो लगा हुआ है कि ये डिव्स लगी हुई है। ठीक है, सेक्शन बने हुए हैं। अच्छा, तो एक मिनट, मुझे एक कॉल आ रहा है। अच्छा जी, अब आपको ये तो पता चल गया कि div एक सेक्शन बनाती है, ऐसा ही है। अब हम एक सेक्शन बना लेते हैं, इसके फायदे क्या क्या होते हैं, हम वैसे ही क्यों नहीं लिखते रहते, वो सब कुछ मैं अब आपको बताऊंगा इसमें। अब मैं div का टैग ओपन करूंगा और div का टैग बंद भी करूंगा, वो हो गया बंद मेरे सामने, ऐसा ही है। अब मैं इसको थोड़ा सा एंटर मार लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए, ताकि मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख सकूं और आपको नजर आए। ये ऊपर वाला कोड भूल जाओ आप सारा। अब हम एक नया कोड कर रहे हैं, ये सारा कोड हम यूज करेंगे, लेकिन उसके अंदर अब करेंगे। मतलब जो भी हमने करना है हम डिव बना बना के करेंगे। अब जैसे मैंने, हाँ जी, पोर्शन बना बना के, ताकि हमारी जो चीज है वो साफ सुथरी रहे। हम कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उस डिव के ऊपर अप्लाई करें। तो इस तरह से ये जो है ये हमने करना है। अब मैं आपको ये सारा कुछ इसमें करके बताता हूँ। अब जिस तरह ना हमने एक डिव बना ली है यहाँ पे, ये मेरी डिव बन गई। अभी ना यहाँ पर आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो वैसे मैंने आपका दूसरा कोड सारा उड़ा दिया है यहाँ पे, लेकिन कुछ है नहीं। ये डिव तो बन गई है, ये सिर्फ हमारी डिव ही आ रही है ना, लेकिन वो नजर नहीं आ रही यहाँ पर, वो आपको नजर नहीं आएगी। डिव डिव भी उसकी तरह ही है, जैसे हम कह रहे थे कि मार्जिन है, तो वो मतलब दिखता नहीं लेकिन है। इस तरह हाँ जी, डिव है, दिख नहीं रही लेकिन है।
अब इसमें हमने क्या करना है, हमने कुछ भी सेक्शन अपना बनाना शुरू कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर एक हेडिंग ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ माय सेक्शन 1, और इसको जो है मैं कह देता हूँ कि जी अच्छा, यहाँ पे एक मैं BR का लगाता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बचे मेरे पास। और अब मैं लगाता हूँ जी इमेज का टैग एक, और इमेज का जो नाम था हमारे पास वो है जी इमेजेस, इमेज 1। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गई जी इमेज, और इसको हम एक आईडी भी इसकी दे देते हैं इसकी स्टाइलिंग के लिए। तो आईडी हमने यहाँ पे कोई दे रखी थी शायद होम इमेज के नाम से, तो वो ही अभी दे देते हैं इसको। तो ये हमारी आईडी आ गई, इमेज आ गई। तो अब जरा हम इसको देखते हैं, हमारे पास जैसे पहले आता होता था वैसे ही आ रहा है, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ। अब एक डिव बन गई है, मैं ये आपको इंस्पेक्ट करना सिखाया था मैंने लास्ट टाइम। अब हाँ जी F12 से, तो या फिर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिव लिखा हुआ है, ये राइट साइड पे देखो, नजर आ रहा है। तो ये जो डिव हमारे पास लिखा आ रहा है, ये वो डिव है जो हमने बनाई है और इसके अंदर ही हमने कोड लिखा है अपना। इस डिव के अंदर हम इस डिव को जो भी स्टाइल देंगे ना, वो इस पूरे सेक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। जहां जहां ये देखो नीला सा आपके लेफ्ट साइड पे नीला नीला सा आ रहा है, जहां पे मतलब ये पूरा नीला नीला सा शेडो सा आ रहा है, साया सा आ रहा है नीले रंग का, तो ये पूरी डिव है आपकी। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ आ रहा है वो इस डिव में शामिल है। तो अभी चक्कर क्या है, अभी ये है कि हमने अ, अब हम करते हैं इस डिव को हम एक आईडी दे लेते हैं, या क्लास, चलो क्लास दे लेते हैं। मैं इसको क्लास देता हूँ और मैं कहता हूँ सेक्शन 1। अब मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग, अभी कोई चेंज नहीं आया, ये यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं कुछ भी नहीं तब्दीली आई। लेकिन अब हम एक काम करते हैं कि हम इसको सेक्शन 1 करके यहाँ पर स्टाइलिंग देते हैं। तो अ, अब आपको मैं मार्जिन का बताता हूँ। अब मैं इसको मार्जिन देता हूँ यहाँ पे, मार्जिन। और हाँ जी, सेक्शन 1 को मैं मार्जिन दे रहा हूँ और इसको मैं कह देता हूँ जी 50 पिक्सल्स मार्जिन इसको दे दो। तो अभी ये ऐसा है, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखे थोड़ा सा आगे को आ गया, वो साइडों से एक तरह से उसने जगह ले ली बॉर्डर की। हाँ जी, तो इसी तरह ही जिस तरह मैंने आपको कलर लगाना सिखाया था, तो अगर हमने कलर इसके पीछे लगाना हो, पूरी डिव का जो बैकग्राउंड जिसको कहते हैं, वॉलपेपर जिसको कहते हैं, हमने वो कलर लगाना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, और इसके पीछे हमने जो कलर देना है हम वो लिख देंगे आराम से। तो ये हमारे पास कलर लग गया। ठीक है। अच्छा, अब कलर ऊपर, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देखिए, वो भी नजर नहीं आ रहा, वो लिखा ऊपर ही हुआ है। मैं हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, तो अभी ये काफी ज्यादा थोड़ा डार्क हो गया कलर, हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं लाइट ताकि हमें बाकी चीजें वाज़ेह नजर आए। अच्छा, अब एक चीज आपको उलझन दे रही होगी, बताओ इसमें से क्या चीज बड़ी खराब सी लग रही है कलर के अलावा। मैं आपको बताता हूँ, देखो, अब अगर मैं इस वेबसाइट पे आऊं,
तो मेरे पास चलो वही दिखाता हूँ आपको सेक्शन। सिर्फ इस सेक्शन को देखो, इतना, ये जिसपे लिखा है लेट्स स्टार्ट अ कूल प्रोजेक्ट, ये लिखा हुआ है ना, तो इतना सेक्शन देखो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये नहीं महसूस हो रहा कि ये जो जगह है, इधर इधर इसके ऊपर नीचे जो जगह है, ये स्पेस आई हुई है, जबकि हमारा जो है वो बिल्कुल ही साथ लगा हुआ है। यहाँ पे देखो तो अब, हाँ जी, अब इसको कैसे ठीक करना है? नहीं, देखो, हमने एक पढ़ा जी मार्जिन। मार्जिन से क्या हुआ कि जो बाहर वाली स्पेस है वो आ गई। अब अंदर वाली स्पेस के लिए क्या किया जाए? अंदर वाली स्पेस के लिए हमारे पास एक नया आता है जिसका नाम है पैडिंग। हाँ जी, ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, पैडिंग। मार्जिन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैडिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर डिव में ये यूज होती है। अब मैं इस पे पैडिंग अप्लाई करूंगा, जैसे मार्जिन अप्लाई करते हैं वैसे ही पैडिंग अप्लाई करूंगा। अब मैं इसको कहता हूँ जी पैडिंग 50 पिक्सल्स। अब मैं इसको रिलोड करता हूं तो देखिए थोड़ी सी ऊपर भी जगह बच गई, नीचे भी जगह आ गई, तो वो दरमियान में चला गया थोड़ा सा। इतना तो आपको पता चल गया कि पैडिंग क्या कर रहा है, मार्जिन क्या कर रहा है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि हम सिर्फ मार्जिन 50 लिखे तो ये हो जाएगा, पैडिंग 50 लिखे तो ये हो जाएगा। लेकिन आपको एक और मजे की बात बताता हूं। अब हम दोबारा अपने पेज के ऊपर आ जाते हैं। अब अगर एक बच्चा मेरे जैसा नालायक बच्चा है, तो वो क्या करेगा जी, कि ना टीचर ने उसको कहा था कि बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें लगाना, तो बिल्कुल हिसाब बराबर रख के लाइनें लगाना कि जितनी ऊपर जगह छोड़ी है उतनी नीचे जगह छोड़ो, और ये सब कुछ करना। लेकिन बच्चे ने क्या किया है जी, नीचे तो चलो सही जगह छोड़ दी, लेकिन उसने ऊपर के लिए जगह काफी ज्यादा छोड़ दी। ठीक है, तो वो ऊपर के लिए काफी ज्यादा। तो ऐसा भी मुमकिन है क्या हमें कभी जरूरत पड़े कि भैया नीचे स्पेस चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए, या ऊपर चाहिए नीचे नहीं चाहिए, या लेफ्ट साइड पे हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए राइट पे नहीं चाहिए, राइट पे चाहिए लेफ्ट पे नहीं चाहिए, या कहीं पे ज्यादा चाहिए कहीं पे कम चाहिए। हमें ये एक स्क्वायर 4 डायरेक्शंस का होता है, हमें उन चारों जगह पे कि किसी भी तरह की जगह चाहिए हो सकती है, स्पेस चाहिए हो सकती है, ऐसा ही है। तो हमारे पास फिर ऑप्शन क्या आता है कि हम ये जो मार्जिन आ रहा है इसके साथ हम डैश लगाएं, और जहां से स्पेस ज्यादा करनी है सिर्फ वो लिख दे। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप लिख देता हूं, अभी मैं मार्जिन और कहीं का मार्जिन, बाकी सारे मार्जिन 0 हो गए। ठीक है, अब सिर्फ मार्जिन टॉप, यानी कि ये ऊपर वाली जगह जो है हमारी, वो अगर हम देखें, मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो अब सिर्फ मार्जिन टॉप से ऊपर से ये देखो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अभी बल्कि यहाँ पे तो आपको भी ज्यादा मजा आया ही नहीं होगा, ठहरे मैं 1 मिनट मार्जिन खत्म करता हूँ, आपको आइडिया होगा। अभी ये देखो ऊपर लग गई साथ। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से भी साथ लग गई है, राइट साइड से भी साथ लग गई है। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें ये जो राइट साइड है ना, इधर थोड़ी सी जगह चाहिए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट लिख देंगे। ठीक है, हाँ जी, जो चाहिए वो आराम से लिख दो और एंटर करो, वहां पे जगह आ गई हमारे पास। सिर्फ ये नहीं है कि हमने अगर मार्जिन राइट यूज कर लिया है तो हम कोई और मार्जिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, सब कर सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे ऊपर से भी थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं मार्जिन टॉप कर देता हूं, तो अब ऊपर से भी थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन बाकी जगहों पे अपनी जगह कायम रहा। ठीक है,
तो ये होता है जी आपका मार्जिन सिस्टम। इसी तरह ही हमारे पास पैडिंग भी है, वो आप खुद एग्जांपल करके सारी देख सकते हो कि ये मार्जिन और पैडिंग कैसे काम कर रही है। अच्छा, अब आपको वो तो चलो जी इंडेक्स वगैरह आपको बाद में बताएंगे, पहले अब चलते हैं जी बूटस्ट्रैप की तरफ। अब बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप हमारा एक, समझ लो, सीएसएस है, ठीक है, एक बना बनाया सीएसएस है जिसमें हमें ज्यादातर ये स्टाइलिंग खुद लिखनी नहीं पड़ती। हमें सिर्फ एक नाम चाहिए होता है उसका, अगर वो नाम डाल दें बीच में, उसके लगा दें, उसके डिव को वो नाम दे दें, तो वो खुद ब खुद उस डिव पे वो वाला इफेक्ट आ जाता है। अब मैं मजीद आसान लफ्जों में बताता हूँ आपको। अब देखो कि हमारे पास यहाँ पर हमने ये सेक्शन 1 की क्लास दी, हमने क्यों दी है ये बताओ। हाँ, हमने स्टाइलिंग देने के लिए दी, ठीक है। तो अब हमारा जो है कि सीन, हम चाह रहे हैं कि हमें ये खुद लिखना पड़ रहा है, तो क्या कोई, हाँ जी, ये ना लिखना पड़े, तो इस तरह का क्या तरीकेकार होगा, ठीक है। तो अब इस चीज को जहन में रखते हुए हमने जो चीज सोचनी है, तो उसके लिए हमारे पास आता है जी बूटस्ट्रैप। तो वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, ये है जी हमारे पास बूटस्ट्रैप, ये बनता है। ये लैंग्वेज तो आपकी ज्यादा यही रहेगी जो ये मैंने लिखी है, डिव लगानी है बस, डिव लगानी है, उसके अंदर कंटेंट आपका अपना है अलग अलग, लेकिन इस्तेमाल इकट्ठी ही होती है। लेकिन जो, हाँ जी, जो HTML और बूटस्ट्रैप है वो तकरीबन एक ही चीज है, बस बूटस्ट्रैप में क्या फायदा होता है कि ये जो मुझे क्लास बनाकर अपनी खुद की लिखनी पड़ी है, वो उसकी बनी बनाई क्लास ही ऐसी होती है जिसमें ये लिखना नहीं पड़ता, बल्कि वो पहले से लिखा लिखाया होता है। तो उसमें सिर्फ आपने डिव बनानी है, क्लास लिखनी है, क्लास का नाम आपने वो लिखना है जो आपको स्टाइल चाहिए, उस डिव के ऊपर जो आपको CSS चाहिए, वो आप जब आहिस्ता आहिस्ता काम करोगे आपको पता चलता जाएगा जी, ये मैंने ऐसी डिव बनानी है, मुझे इस तरह का इसमें इफेक्ट चाहिए, ये ऐसा सेक्शन होगा, ये ऐसा कॉलम होगा, ये ऐसी रो होगी। तो ये बस क्लासेस के नाम है, ये ना भी याद करो, शुरू शुरू में आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक तो कुछ ऐसे आम आम तौर पे जो नाम है वो खुद ही याद हो जाते हैं, बाकी नहीं भी याद रहती कुछ क्लासेस तो बंदा गूगल कर सकता है। अब ये तो हमने सोच लिया कि हम कोई क्लास का नाम देंगे और इसका इफेक्ट लग जाएगा, पर हमने ये नहीं सोचा कि वो क्लास के नाम का इफेक्ट आएगा कहाँ से। एक ये भी सोचने वाली बात है ना, ये तो चलो हमने क्या किया था, स्टाइल शीट बनाई थी, उसके अंदर हम जो कुछ लिखते जाते हैं, यहाँ पे क्लास देते हैं, वो अप्लाई हो जाता है हमारी वेबसाइट के ऊपर। पर इसकी स्टाइल शीट कहाँ पे होगी, उसका हमें बनाना ही तो नहीं ना, हमें चाहिए नहीं, बनानी नहीं पड़नी उसकी। एक लफ्ज है जी आपका CDN। हाँ जी, इसकी एब्रीवेशन तो मुझे भी नहीं खास पता, लेकिन ये कि एब्रीवेशन से काफी लंबी चल जाएगी, हम एब्रीवेशन में नहीं जाते। सिंपल है, CDN क्या है। अब आपने ये हमने क्या किया हुआ है बताना मुझे। हाँ जी, और ये स्टाइल शीट हमारे पास पड़ी हुई है, ऐसा ही है। हम CDN में भी लिंक देंगे और स्टाइल शीट का लिंक देंगे, लेकिन वो ये जो लिंक होगा ये हमारा अपना लिंक नहीं होगा।
ये बूटस्ट्रैप वालों का अपना लिंक होगा कि जितना भी उनका CSS है उन्होंने खुद ही लिख कर अपने सर्वर पर रखा हुआ है, हमने बस उनका लिंक दे देना है तो हमारी वेबसाइट को खुद ही पता चल जाएगा, अच्छा अगर ये क्लास आई है तो ये इफेक्ट डालना है। तो अब हम करते हैं, अब बूटस्ट्रैप का सीरियल 3-4 फाइलें इंक्लूड होती हैं उसकी, वो करने का तरीकेकार क्या है, वो कैसे करनी है, अब वो हम देख लेते हैं। आपने गूगल पे जाना है, यहां पे सिंपली लिखना है बूटस्ट्रैप CDN। अब यहाँ पे काफी सारे लिंक्स आ जाएंगे और सारे ही इस्तेमाल के काबिल हैं, सारे थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं और ये अपडेट होके चेंज होते रहते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट आई हुई है इनकी, तो मुझे भी आपके साथ देखना ही पड़ेगा कि क्या अपडेट आई है। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, ज्यादा चेंज नहीं करते। अब जिस तरह ये बूटस्ट्रैप की CDN वेबसाइट मैंने खोल ली है, अब इनका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो चल रहा है 5.1.3। इनके वर्जन आते रहते हैं नए से नए, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं कि इस तरह का सेक्शन बना लो, इस तरह का सेक्शन बना लो। तो जब इस तरह के सेक्शन बनाते रहते हैं तो जाहिर बात है उनको अपडेट देनी पड़ती है। अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ फाइलें आ रही है, जैसे आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास HTML का कोड आ रहा है, इसको आपने कर लेना है कॉपी। हमने अपने पास जाना है, यहाँ पर जाके हमने इसको कर देना है पेस्ट। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे हमारे पास पेस्ट हो गया है। जिस तरह ये थी ना, ये सेम वैसे ही पेस्ट हो गया है, लेकिन इसमें ये URL जो आ रहा है ये कंपनी वालों का अपना है और बाकी चीजें आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, बाकी सब कुछ जैसे आ गया वैसे आ गया। इसी तरह हाँ, ये हमने बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट को इंक्लूड किया है। हाँ जी, इससे बूटस्ट्रैप की अपनी स्टाइल शीट, जो डिजाइन बने बनाए उनके डिजाइन होते हैं ना, वो हमारे पास आ गए हैं। अब उसी तरह हमने इसको इंक्लूड करना है जावास्क्रिप्ट को, तो ये भी आपने इसी तरह क्लिक करना है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी करो यहाँ से। अभी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है तो इसलिए आपने ज़रा परेशान नहीं होना, बस आपने सिंपल जिस तरह ऊपर वाला लिंक पेस्ट किया है ये भी पेस्ट कर दो। उसके बाद एक बंडल भी होता है, वो करो ना करो वो आपकी मर्जी है, वो भी हम कर देते हैं। तो ये तीन चीजें, ये 5.1.3 की ये तीन चीजें 4.60 से पहले तक हमने सारी कॉपी कर ली और पेस्ट कर ली। ये आ गया हमारे पास डाटा। अब ये जो हमारा पहले से लिखा लिखाया आ रहा है ना, ये हल्का हल्का चेंज हो सकता है कि इसको पता चल जाता है जी बूटस्ट्रैप आ गया है, और जो हल्का हल्का चेंज होगा ना वो खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब हम इसको एंटर मारते हैं, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया उसने, बड़ा खूबसूरत सा कर दिया है, जो साइड पे जगह गलत आ रही थी उसने वो प्योर कर दी है, और थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा कर दिया है। इसका मतलब हमारा बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो गया है। अब मैंने जो इसके अंदर ये आईडी दी हुई थी ना स्टाइल की, सॉरी ये वाली, ये मैं कर देता हूँ खत्म। अब सिर्फ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो डिव तो लगी हुई है, लेकिन उस पर कोई क्लास कोई इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा। अब हमने उसको बूटस्ट्रैप की क्लास देनी है। अब हम पहली बूटस्ट्रैप की क्लास देने लगे हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे क्लास देते हैं वैसे लिख लेना आपने एक बार, तो ऐसे ही देते हैं ना क्लास हम। अब इसके अंदर मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं
कि मेरी ये जो सेक्शन आ रहा है ये बड़ा बॉर्डरों के साथ, ये स्क्रीन के साथ लग रहा है, ये थोड़ा थोड़ा अंदर को आ जाए। तो उसके लिए वैसे तो मुझे मार्जिन देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास बूटस्ट्रैप में मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। बना बनाया एक फीचर है जिसका नाम है कंटेनर। ये बनी बनाई क्लास है। ये कंटेनर करता क्या है, एक बार तो आपको दिखाता हूं, मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें, इसने साइडों से स्पेस अपनी वो रख ली है और दरमियान में थोड़ा सा ले आया है हमारे कंटेंट को। मेरी स्क्रीन थोड़ी ज्यादा बड़ी है इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा महसूस होगा। जो आपके लैपटॉप पे जब आप चलाओगे कंटेनर तो वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब चक्कर क्या है, अब कंटेनर ने अपनी मर्जी की मार्जिन पैडिंग इसको दे दी है, जो कि आमतौर पे बेस्ट होती है, मतलब रेस्पॉन्सिव सारे हवाले से ठीक होती है, और हम ज्यादातर कंटेनर ही रखते हैं। अब अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं इसकी कंटेनर की क्लास को, तो अब कंटेनर ने मार्जिन तो हमारी वैसे की वैसे ही रहने दी, इसने चेंज क्या किया, हमारी पैडिंग चेंज कर दी। ऐसा ही है, आपको साइडों पे ऑरेंज कलर नजर आ रहे हैं राइट पे और लेफ्ट पे, इसका मतलब है कि हमारी वो जगह जो है वो भी घेरी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अब हमने टेस्टिंग करनी है कि हमारा जो कंटेनर दर हकीकत इसका जो बैकग्राउंड है हमारे सेक्शन का वो फैला कहां तक हुआ है। तो टेस्टिंग करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे लिख कर देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, तो हम इसको देते हैं रेड। तो हमें पता चल गया कि जी हाँ भैया ये यहां तक फैला है, इससे ज्यादा ये कंटेनर इसको इजाजत नहीं दे रहा। ठीक हो गया, इतना हमें समझ आ गया। तो इससे हमें फिर एक और आइडिया मिल गया कि नहीं भाई, सिर्फ पैडिंग नहीं बल्कि मार्जिन भी कंटेनर ने सेट कर दिया है हमारा। अब हमने अपनी पैडिंग एडजस्ट करनी हो तो हम कर सकते हैं। अब आपको एक और बहुत मजे की बात बताने लगा हूं। मजे की बात यह है कि हम एक टाइम पर एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ क्लास दे सकते हैं। यहाँ जी, यहाँ पे अभी कंटेनर लगा हुआ है, हम यहाँ पर एक और क्लास दे देते हैं माय कस्टम क्लास। अभी इसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ बना लिया अपनी एक क्लास। तो वो जो लाल रंग था वो तो मैंने वैसे सेव नहीं किया हुआ था, तो वो तो उसको भूल जाओ। अब मैंने माय कस्टम क्लास एक बना ली है। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, ये जो आईडी देते हैं ना हम, ये आप एक से ज्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब माय क्लास आ गई है हमारे पास, तो माय कस्टम एक और चीज आपने याद रखनी है हमेशा, कि अगर आप कोई एक आधा सेक्शन एडिट कर रहे हो ना और आपने उस पर कंटेनर की क्लास लगाई हुई है, तो आपने कभी भी कंटेनर के ऊपर सीएसएस अप्लाई नहीं करना, क्योंकि सीएसएस अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी जब क्लाइंट की जरूरत पूरी करनी है आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तो आपको सीएसएस तो चलानी पड़ेगी। लेकिन आपने कभी भी कंटेनर, या फिर मैं कहूँ अगर आपको, कि जो बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लासेस है उन पर कभी भी आपने सीएसएस अप्लाई नहीं करनी, ठीक हो गया। उसकी वजह बताता हूँ आपको। अब वजह ये है कि मैंने कंटेनर, मैंने कहा मेरे पास क्लास बनी हुई है, मैं कंटेनर की क्लास को ये जो सारा इफेक्ट था ना ये दे देता हूँ। सिर्फ मैं क्या करता हूँ, ये मार्जिन मुर्जिन खत्म कर देता हूँ, तो पैडिंग में रहने देता हूँ और बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ। तो अभी ये मेरी कंटेनर की क्लास को सीएसएस लग गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक से जायद कंटेनर लगाने हुए और वहां पे मैं ये वाली सीएसएस नहीं चाहता, तो वो तो मेरे लिए तो काम खराब हो गया ना फिर। तो वहां पे भी यही सीएसएस चलती रहेगी।
तो कभी ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, हमने हमेशा अगर अपना कस्टम CSS लगाना है तो अपनी कस्टम क्लास बनानी है और वो देनी है, ताकि सिर्फ अब स्टाइल तो हमारा आ रहा है, लेकिन मैं अगर एक और डिव बना दूं और उसमें माय कस्टम क्लास ना दूं, कंटेनर रहने दूं सिर्फ, और मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे एक और डिव आ गई है, लेकिन उसमें ये कलर कुलर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैंने कंटेनर को नहीं दिया। अगर मैं कंटेनर को देता, कस्टम क्लास के अलावा मैं कंटेनर को दे देता, इस तरह कर देता और मैं इसको रिफ्रेश करता, अब ऊपर भी वही इफेक्ट आ गया, नीचे भी वही इफेक्ट आ गया, वो साथ जुड़ गया है तो ज्यादा पता नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, थोड़ी सी ब्रेक लगा के, तो ये देखिए अब देखिए, एक ऊपर सेक्शन है, एक नीचे सेक्शन है, तो वो तो दोनों सेम हो गए, मुझे तो सेम चाहिए ही नहीं थे। तो ये चीज बहुत गलत है। कभी भी कंटेनर को हमने CSS नहीं देनी, हमने जब CSS लगानी है तो हमने अपनी क्लास बनाकर लगानी है। अच्छा, उसके बाद ज्यादा क्लासेस बनाने से हमने परहेज करना है, क्योंकि उससे हमारी वेबसाइट पर लोड पड़ जाता है। हमने जितनी कम क्लासेस होंगी उतना बेहतर है हमारे लिए, उसको मैनेज करना बेहतर है। अब उससे क्या मुराद है वो भी सुन लो। अब देखो, आपकी एक इस तरह की, आपने इंशाल्लाह आप जब कामयाब हो जाओगे तो इस तरह की वेबसाइट बनाना शुरू कर दोगे आप। तो आप जब इस तरह की एक वेबसाइट खड़ी करोगे, तो अब ये एक छोटी वेबसाइट नहीं है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसमें बहुत बड़े बड़े सेक्शंस हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम हो रखा है इसमें। तो जब आप ये सब कुछ करने जाओगे तो आप हर एक डिव के लिए अलग अलग काम करते फिरोगे, वो अच्छी चीज नहीं होगी। तो कुछ आपने ग्लोबल CSS, मतलब ग्लोबल से मुराद है कि कुछ आपने ऐसी डिव्स के क्लास के नाम रख लेने हैं जो आपको, अगर कहीं आपने, जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है पर्पल सा और नीला सा नजर आ रहा है, अब यही सेम बैकग्राउंड मैंने कहीं और भी देना हो, ठीक है, तो मैं उसके लिए अलग से थोड़ी बनाऊंगा एक क्लास। मैं एक क्लास ऐसी रख लूंगा कि अगर मैंने इसको भी दी, अगर वहां भी चाहिए तो मैं उसको भी वही क्लास दे दूंगा, तो वहां पे भी वही कलर आ जाएगा। तो ये हमने कुछ चीजें इनका ख्याल रखना होता है। अच्छा, अब मैंने आपको डिव बनाना सिखाई। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह का क्या चक्कर है कि भैया बूटस्ट्रैप, सुन तो बहुत कुछ लिया है बूटस्ट्रैप के बारे में, अब थोड़ा बूटस्ट्रैप को पंगे में लेते हैं। तो हम करते हैं जी, बूटस्ट्रैप क्लासेस पहले आ जाती थी, तो अब देखते हैं कि अब मिलती है या नहीं। इसमें ग्रिड सिस्टम आ जाता है, CSS क्लासेस आ जाती है। अच्छा, ये आपको नजर आ रही है W3 स्कूल, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उसमें सारी आ रही है, ये सारी क्लासों के नाम है, नजर आ रहे हैं। अब ये बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे मौजूद हैं जिनका मुख्तलिफ काम है, मुख्तलिफ चीजें करती हैं, और तरह तरह से हम इनसे एक्शन ले सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें हैं, लेकिन आपने देख लिया कि ये बहुत ज्यादा है तो ये याद नहीं हो सकती, ऐसा ही है। तो हमने फिक्र नहीं करनी, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हमारे जहन में बैठ जाएंगी जब हम काम करेंगे। जो इस तरह की बाकी हैं वो नहीं भी याद होती, तो फिक्र काहे की, हम उसको W3 स्कूल पे आके देख लेंगे। हाँ जी, हम ऑनलाइन, हमें जो चीज चाहिए हमने गूगल पे लिखनी है, हमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हम थोड़ी सी क्लासेस के साथ इसका पंगे लेके देखते हैं। अब एक मैंने आपको कल बटन लगा के दिखाया था, तो वो बटन हम दोबारा लगाते हैं। मैंने एक टिप खत्म कर दी है, इसके नीचे मैं एक ब्रेक देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक बटन लगाता हूँ, बटन, और
इसकी हम वैल्यू दे देते हैं, बल्कि टाइम बटन नहीं लगाया हमने। अच्छा सॉरी, फिर आपको चलो पहले बटन का बताते हैं। अच्छा, बटन लगाने का टैग क्या है? बटन लगाने का टैग सिंपल इतना है, बटन का टैग खुल गया, बटन का टैग बंद हो गया, ऐसा ही है। तो अगर आपको दिखाऊं जाकर, उसके अंदर मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने ये नीचे वाली टिप खत्म कर दिया है, इसकी जगह बटन लगा दिया। अब ये बटन आ गया छोटा सा मेरे पास, ये नजर आ रहा है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसके अंदर अगर कुछ लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो टैग बंद हो रहा है बटन का, इसके, हाँ जी, क्लिक मी, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब मैं वहां पे जाऊंगा तो ये लिखा आ गया क्लिक मी। अब बटन होता है दो तरह का, एक उसकी एक टाइप होती है जी बटन, उसका मतलब टाइप बटन ही कहते हैं। एक टाइप उसकी होती है जी सबमिट, जमा करवाना। ये तब इस्तेमाल होगी जब मैं आपको फॉर्म बनाना सिखाऊंगा, अभी हम फॉर्म के बारे में जिक्र नहीं कर रहे। तो अभी सिंपली हम वापस आते हैं और टाइप कहते हैं जी बटन। तो यहाँ पे हम एक बार आते हैं, देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी चेंज हमारे पास नहीं आया। अच्छा, अब हम इसको, अब देखो आपने देखा कि यार कितना ये अजीब सा डिजाइन लग रहा है बटन का, पुराने से जमाने का। अब इसका हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं, डिजाइन देना चाहते हैं। अब स्टाइल हम खुद सीएसएस लिखने बैठे हैं, तो पहले हम जी इसका बॉर्डर करेंगे, हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे, हम इसको थोड़ा शेडो देंगे, अभी शेडो की बात आपको बताई नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। हम बहुत कुछ इसमें करने बैठेंगे तो बड़ा ही टाइम जाया हो जाएगा। बूटस्ट्रैप ने हमारी ये मुश्किल को आसान कर दिया है। तो हम बटन को क्लास देंगे। हम सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप की जो एक क्लास है जिसका नाम है BTN, जिसका मतलब होता है बटन, सिर्फ इतना करके इसको जरा सेव करते हैं। तो अब हमारे इर्द गिर्द से खत्म हो गया, सिर्फ मैं क्लिक करूंगा तो ये साइड में थोड़ा सा बॉर्डर नजर आ जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से ब्रेक एक और दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी ज्यादा समझ आ जाए उसकी। हाँ ठीक है। तो अब ये BTN की क्लास तो हमने देनी ही देनी है जब भी बटन बनाना है, और बूटस्ट्रैप की हमने क्लास देते वक्त, लेकिन एक साथ में एक और क्लास भी देनी है। अब वो क्लास ये डिसाइड करेगी कि बटन की लुक कैसी आएगी। अभी देखो तो बटन दर हकीकत हमें दिख नहीं रहा, सिर्फ क्लिक में लगा हुआ है। मैं यहाँ पर एक और क्लास दूंगा जिसका नाम है BTN, तो उसका नाम होगा ही, साथ में लगाऊंगा डैश, साथ में अब मैंने लिखना है जो मैंने उसको देना है। तो एक होता है इसकी क्लास का नाम प्राइमरी। तो अगर मैं ये, एक तो BTN आपने खाली लिख दिया, एक BTN आपने लिखना है इसके साथ, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए नीला सा बटन इसे प्यारा सा बना दिया। हमें ये कुछ भी करना नहीं पड़ा, ये सब कुछ बना बनाया आ गया हमारे पास। अब प्राइमरी के अलावा और भी बहुत तरह के बटन होते हैं। जिस तरह एक हमारे पास क्लास होती है, अच्छा आपको पता खतरे का रंग कौन सा है? तो डेंजर को उर्दू में क्या कहते हैं? तो अगर हम इसको डेंजर करेंगे तो क्या होगा इसका रंग? बिल्कुल, ये देखा रेड हो गया। तो जब हम अपना इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने मुताबिक कोई भी रंग इसको लगा सकते हैं। इसी तरह एक क्लास है सेकेंडरी के नाम से, इसको करेंगे तो ये देखें, ये एक वैसे ही ग्रे सा कलर इसने रख दिया है। फिर एक नाम है जी सक्सेस के नाम से, सक्सेस,
हाँ जी, हाँ सारे गूगल हो जाते हैं। अगर आपने बटन्स के लिए देखना है, आपने सिंपली जाना है, आपने गूगल पे जाके लिखना है बूटस्ट्रैप बटन क्लासेस, तो ये बूटस्ट्रैप की पहली वेबसाइट अपनी आ जाएगी। यहाँ पर ये देखो, ये सारे बटन बना के उसने दिखा दिए आपको, ठीक है। और ये बटनों के कोड है, एक ये बटन है, एक ये बटन है, एक ये बटन है, एक ये बटन है, ठीक है। हाँ जी, जो बंदे का दिल चाहे बंदा वो इस्तेमाल कर सकता है। बटन लगाना आ गया हमें। अच्छा, अब हमें बटन की क्लास भी पता चल गई। अब और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है बूटस्ट्रैप, तो हर जगह इस्तेमाल आजकल हो रहा है। अब मैं आपको एक मजे की चीज भी बताता हूँ कि ये पूरी वेबसाइट जो आपके सामने है, ये बूटस्ट्रैप के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो जब आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे, जब आपको जेक्यूरी आ जाएगी, जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, फिर आप ये बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट के साथ ये पूरी वेबसाइट बना सकते हो। और ये वेबसाइट आप अच्छे खासे पैसों में लोग बनवाते हैं, ठीक है। यार देखो, पाकिस्तानी क्लाइंट होगा तो वो आपको 20-25 हजार से ज्यादा नहीं देगा, 30 दे देगा, 35 दे देगा। जो बाहर का क्लाइंट होगा ना, वो आपको अच्छी रकम दे देता है, 80 दे देगा, 80 हजार दे देता है, 70 हजार दे देता है। देखो, क्योंकि बाहर के क्लाइंट को अहमियत पता है काम की, तो वो अच्छे पैसे दे देता है। तो जो कम पैसे देता है उसको फिर काम भी उसी तरह बता करके देता है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है चीजों पे। लेकिन आपका जब स्टार्ट होगा, तो आपको कोई 10 हजार भी दे, 5 हजार भी दे, आपने काम करना है, ठीक है। वो इसलिए कि शुरू शुरू में आपको काम का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको थोड़ा तजर्बा मिलेगा कि क्लाइंट कैसा कैसा आ सकता है। तो चाहे पैसे मिले ना मिले, आपका उससे कोई मतलब कोई वाबस्ता नहीं होनी चाहिए, आपने सिर्फ काम करना है, ठीक है। ताकि जब इन फ्यूचर बाद में कभी आप मार्केट निकलते हो कि मुझे अब जॉब चाहिए या मुझे आप काम दें, तो वो कहेंगे कि भैया आपने पहले क्या किया वो तो दिखाओ जरा। तो आप चुप करके अपनी पुरानी वेबसाइट्स उनके सामने खोल के रख देना कि भैया ये देखें मैंने कितना खूबसूरत काम किया। तो ये होता है जी। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं जी। बटन हमें लगाना आ गया। हमने कल एक चीज सीखी थी, टेबल बनाना। तो मैं एक और डिव बना लेता हूँ यहाँ पर, डिव क्लास, इसको भी हम क्या लेते हैं कंटेनर ही, और इसको हम कर लेते हैं बंद। ये जी डिव हमारी बन गई। अब हमारी डिव बन गई है। अब इसके अंदर मैं जो हमने लास्ट टाइम टेबल बनाया था, मैं वो टेबल बनाता हूँ। और ये हमने पहले टेबल, अब हम रो बनाएंगे। और अब हम टेबल हेडिंग देंगे। तो कॉलम 1, एक और हेडिंग देंगे, कॉलम 2 एक और हेडिंग देंगे, कॉलम 3। तो इसको हम कह देंगे जी, ये हमारी हेडिंग बन गई है। और अब हम एक और रो बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन इसको TH नहीं बल्कि TD कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको हाँ जी, टेबल डाटा। तो इसको हम यहाँ पर इसको हम डाटा कह देंगे, इसको भी हम डाटा कह देते हैं, इसको भी हम डाटा कह देते हैं। और हम कुछ और डाटा ऐसे उठा के रख देते हैं कि थोड़ी आसानी के लिए। अच्छा जी, तो अभी सिंपल हमारे पास एक टेबल बनकर आ गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये टेबल आ गया है हमारे पास। अब मैंने आपको उस दिन कहा था कि जुबैर इस पे बॉर्डर लगाना।
आपने बॉर्डर लगाया CSS से, ठीक है। हाँ जी, तो वो तो बॉर्डर लग गया, लेकिन वो डिजाइन इतना प्यारा नहीं लग रहा था, है ना। खूबसूरत लगना चाहिए डिजाइन, और हमें इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े। तो उसका क्या तरीकेकार है? उसका सिंपल तरीकेकार ये है कि टेबल के टैग के अंदर एक क्लास लगाएंगे, उसका नाम होगा जी टेबल। टेबल, बस। सिर्फ इतना करने से आप अगर इसको रिफ्रेश करो तो इसकी लुक ही बदल गई। तो कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि टेबल कैसे कैसे बना सकते हो आप। टेबल्स, तो अब जरा हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे वापस चले जाते हैं। एक तो ये टेबल अभी हमने बनाया है, इसी तरह हम ये टेबल डार्क बना सकते हैं। अगर इसको डार्क कलर दे दें, ये डार्क क्लास आ रही है, ठीक है। इसी तरह हम बीच में कोई ना कोई एक्टिव क्लास दे दें तो ये उसको एक्टिव करार दे देगा। ये जिस तरह थ्रेड लाइट उसने कह दिया है कि जी इसको थोड़ा सा डार्क कर दो बीच में जाके। इसी तरह अगर कोई एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, ऐसे भी लोगों ने रखे होते हैं टेबल, तो उसके लिए ये क्लास इस्तेमाल कर लेनी है, टेबल शिफ्ट, जिस तरह ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। बल्कि यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं ये करूँगा और मैं अपनी साइट पे जाता हूँ, तो ये देखें, एक ऊपर वाला डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, ठीक है ना। इसी तरह हम ये टेबल डार्क के साथ भी चल सकते हैं, मतलब थोड़ा गहरा रंग हो जाए। तो कुछ लोगों को ज़्यादातर गहरा रंग पसंद होता है, तो अगर हम सिर्फ ये डाल दें आगे और मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये गहरा रंग हो जाएगा। तो इसी तरह हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ इसको बॉर्डर दे दें, और चल इसकी जगह हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। अब ये डार्क रंग में बॉर्डर आ गया। अगर हम इसका डार्क रंग खत्म कर दें और हम इसको रिफ्रेश करें तो लाइट रंग में बॉर्डर रहेगा। तो इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टेबल बनाए जा सकते हैं इस बूटस्ट्रैप की मदद से। ठीक हो गया। देखा ये कितनी मजे की चीज है, ये रंग बिरंगा भी आप बना सकते हैं वैसे। अच्छा, तो टेबल भी हम आराम से बना सकते हैं। हम जो है, अल्लाह आपका भला करे, बटन भी आराम से बना सकते हैं। डिव की स्टाइलिंग भी आराम से कर सकते हैं। ये चीजें हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अभी तक जितना मैंने आपको बताया, इसमें कोई सवाल हो तो बताएं। बिल्कुल क्लासें यूज होंगी। हाँ जी, और जो बहुत आम तौर पे क्लासेस इस्तेमाल होंगी ना आपकी, वो आपकी फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। जैसे हम 9th 10th क्लास में मैथ के फार्मूले याद करते थे, तो वो होती है जी, आ, एक तो टेबल के लिए टेबल क्लास यूज होती है, बटन के लिए बीटीएन क्लास यूज होती है, और ज्यादातर इसके साथ बीटीएन प्राइमरी ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ, हमारे पास अभी आपको एक चीज मैंने सिखाई नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली चीज है। वो है जी ग्रिड सिस्टम। वो मैं आपको आज थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ अभी उसका, लेकिन मैं अभी वो पढ़ाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। लेकिन ये कि उसमें वो आपको पूरी वेबसाइट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज होगी। उसमें जो उसकी दो डिवें बनती हैं, एक मेन डिव होती है, एक उसके अंदर डिव होती है। तो जो मेन डिव होती है उसका नाम रखते हैं हम रो, और उस रो के अंदर हम डिव बनाते हैं, उसकी क्लास का नाम रखते हैं कॉलम, मतलब के कॉल। इसके अंदर हमें स्टाइल शीट इस्तेमाल करनी ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमने ये स्टाइल शीट इंक्लूड की हुई है, जो कि ये किसी और की वेबसाइट से आ रही है, वहां पे बना बनाया सारा डिजाइन आ रहा है। स्टाइल शीट हम अपनी तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें लगेगा कि ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ना मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए,
थोड़ा सा वैसे हो जाए, मतलब कुछ मैं जहन में सोच रहा हूँ जो बूटस्ट्रैप पे करते वक्त मुझे क्लास ढूंढनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा। मैं कहता हूँ ये छोटा सा काम है, मैं उसकी एक छोटी सी क्लास अपनी बनाकर तो स्टाइल शीट पे लिख देता हूँ, वो एक ओके चलता है काम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये मैंने आपको रो और कॉलम बता दिए। ये तो ये 3-4 चीजें तो आपकी बहुत ही यूज होनी है। उसी तरह कंटेनर आपका बहुत ही यूज होना है, फ्लड कंटेनर आपका बहुत यूज होगा। तो उसके बाद आपके पास जो प्राइमरी, डेंजर, सक्सेस, उसके बाद सेकेंडरी, ये बटन के सिर्फ नाम नहीं है, ये आपके हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत मुख्तलिफ जगहों पे। जैसा कि हमने अभी टेबल देखे, टेबल पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो ये देखें, ये थोड़े थोड़े वही नहीं है, प्राइमरी में नीला कलर दिया हुआ है, सक्सेस में ग्रीन कलर, डेंजर में लाल कलर, ऐसा ही नहीं है। तो ये अगर इसकी क्लास दिखाऊं तो टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, टेबल सक्सेस, टेबल डेंजर, तो ये तो मतलब कि बूटस्ट्रैप ये चीजें कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह हमारे पास हेडिंग के भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं हेडिंग, इसका बल्कि हेडिंग का होता है, ठहरो हेडिंग का नाम मुझे भूल गया। अच्छा, एक अलर्ट भी होता है, ये भी आपको मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी सिखाऊंगा। यहाँ पर लेबल, लेबल का भी होता है ये हमारे पास, जो हेडिंग में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये सारा आपको मैं इंशाल्लाह ये जब फॉर्म वगैरह पे हम जाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, तब आपको बताऊंगा। मतलब ये है कि ये डेंजर, प्राइमरी, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ जी ग्रिड सिस्टम का। उसके बाद हम आपको मैं कल के क्विज का बताकर हम क्लास की जो बाइंड अप करते हैं। अच्छा, ग्रिड सिस्टम क्या होता है जी? ग्रिड सिस्टम सिंपली क्या होता है कि आपने चले मैं यहाँ से अगर आपको कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। एक मेरे पास ये डब्बा बना हुआ है, एक मेरे पास ये डब्बा है, एक मेरे पास ये डब्बा है। ये तीनों मुख्तलिफ डिव्स है, ऐसा ही है। लेकिन हम जब डिव एक और बनाते हैं तो वो इसके नीचे बन जाती है जाकर। कहाँ पे लगाना है? ये, हाँ हाँ जी बिल्कुल, हम ही लगाते हैं ये। ये आपको सारा कुछ बताऊंगा, इसमें आइकन्स का इस्तेमाल होता है। तो मुख्तलिफ आइकन्स हमें मिल जाते हैं मार्केट से मुफ्त के। वो ऑनलाइन वेबसाइटें हैं जहाँ से हम डाउनलोड करके उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी चक्कर क्या है कि चक्कर ये है कि एक ये डब्बा है, एक ये डब्बा है, एक ये डब्बा है। अब मसला ये कि हम जब आमतौर पे डिप बनाते हैं तो वो इसके नीचे बन जाती है, जबकि हम अगर चाहते हैं तो इसके राइट साइड पे एक डिप बने। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऐसी सेक्शन, इस तरह एक सेक्शन तो बन गया, ये पूरा एक सेक्शन है। ये पूरा अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये पूरा एक सेक्शन मेरा इस तरह से बन गया है। ये जो भी बन गया एक तरह मेरा पूरा सेक्शन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर डब्बे हो, मतलब मेरी ग्रिड बने, मुख्तलिफ, प्यारा लगे कि 3 एक ही लाइन में डब्बे आ रहे हो। हाँ जी, जैसे ये कलरों के डब्बे आए हुए हैं तो मैं चाहता हूँ जी कि एक डब्बा इधर बने, एक डब्बा इधर बने, एक डब्बा इधर बने। तो ये इस चीज को कहते हैं ग्रिड। इसको कहते हैं जी हम ये ग्रिड, ठीक है। तो ये ग्रिड सिस्टम है जिसमें हमारी ये दो चीजें बहुत
अहम होती हैं। कल आपका मैं जब लूँगा एक क्विज, एक टेस्ट लूँगा, और उसके बाद आपको मैं ये ग्रिड सिस्टम सारा समझाऊंगा, और इंशाल्लाह फिर आपको एक परसों हफ्ता है, ठीक है, परसों एक टास्क दूंगा जो कि आपने मंडे को मुझे दिखाना होगा। परसों या कल ही एक टास्क दे दूंगा, वो देखेंगे हम, वो आपने मंडे को मुझे दिखाना होगा। अच्छा, तो अब आपका जो कल टेस्ट होगा ना, वो मैं कुछ भी आपको दे सकता हूँ बनाने को जो अब तक हमने पढ़ा है। उसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक डिव बनाओ, उसके अंदर एक हेडिंग लेके आओ, और हेडिंग का रंग बदलो, लेकिन सीएसएस के साथ नहीं, बल्कि बूटस्ट्रैप के साथ। ठीक है, सब कुछ मुमकिन है। आपने सिर्फ जो भी चीज है, अभी आपने बैठ के तैयारी करनी है। आज और कल जब भी जागते हो, आपने तैयारी करनी है। आपने सिंपली लिखना है कि बूटस्ट्रैप क्लासेस फॉर हेडिंग, तो वो आपको ये टाइपोग्राफी में ये बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ से। तो आप इधर से बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ेकार, और उसके बाद बूटस्ट्रैप कलर क्लासेस भी आप निकाल सकते हो। इस तरह आपने गूगल पर सर्चिंग करते रहना है। तो ये जिस तरह कलर्स क्लासेस आ रही हैं, तो मैंने आपको डेंजर वगैरह सब कुछ बताया है। ये सब कुछ आप, जी, हाँ, तब आप कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप गूगल इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगेगा कि आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। हाँ, तो कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि ठीक है, मुझे भी लगेगा कि ओके, आपको जरूरत होगी। तो ये कि उस वक्त आप जब टेस्ट कर रहे होगे, तो मैं उस वक्त माइक अपना बंद कर दूंगा, और आपने चुप करके करते रहना है। जब आपने डन कर लेना है, मैंने आपको देखते रहना स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन में से शेयर होगी। जब आपने डन कर देना है, आपने मुझे एक मैसेज भी साथ लिख देना है कि हसन भाई डन। फिर मैं अपना माइक ऑन करूंगा, और फिर आपको जो है मैं सारा बताऊंगा कि कैसा किया आपने। ठीक है, और उस वक्त आप यकीन करो गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि जिस तरह मैंने ये कुछ चीज़ें बताई हैं आपको, अगर टेबल बनाना हो तो टेबल की क्लास, बटन लगाना हो तो बटन की क्लास, कंटेनर की क्लास, सेकेंडरी प्राइमरी वगैरह, ये कुछ चीज़ें जो है ना, ये आपने समझ लो कि अपनी फिंगर टिप पे याद करनी है। ठीक है, तो चलो, गुड लक फॉर योर फर्स्ट टेस्ट टुमारो, और चलो इंशाल्लाह ताला कल 9 बजे बात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।